बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। अ प्लांक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. Find the value of x. हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बुक पर ये डायग्राम बनी हुई है तो हमने क्या करनी है, ये हमारे पास अप स्टेयर की क्या है हाइट और ये हमारे पास अप स्टेयर की क्या है विड्थ, और ये हमारे पास बॉक्स की हाइट और ये हमारे पास बॉक्स की क्या है विड्थ। तो यहाँ पर हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे विड्थ ऑफ अप स्टेयर 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अप स्टेयर 16 सेंटीमीटर और इसी तरह से विड्थ ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स की हमारे पास जो चौड़ाई है वो कितनी है x सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बॉक्स वो कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसको हमने सॉल्व करना और यहाँ से हमने क्या करनी है, x की वैल्यू क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास आपने क्या करना है 16/8, हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है सिमिलर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास क्या है सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से। जब x को 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 8 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 20। उसके बाद x मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 8 को 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 160। तो यहां से तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 160 को 16 पर डिवाइड करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने क्या करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, विड्थ ऑफ बॉक्स हमने फाइंड आउट करना था, वो हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया और यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, हमारे पास एक आदमी है, उसकी जो हमारे पास वो कितना लंबा है 1.8 मीटर टॉल, casts a shadow of a 0.76 मीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ, उसके शैडो की जो लेंथ बन रही है वो कितनी है 0.76 मीटर। इफ एट द सेम टाइम, उसी टाइम में टेलीफोन पोल, हमारे पास एक टेलीफोन पोल है, कोस्ट आ 3 मीटर शैडो, उसका शैडो बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने क्या करनी है उस पोल की क्या करनी है हाइट फाइंड आउट करनी है उस पोल की। तो देखें ये डायग्राम बुक पर नहीं दी गई, ये मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी क्या बना ली डायग्राम बना ली। तो देखिए सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक उस आदमी की क्या है हाइट 1.8 मीटर और इस आदमी का यहां पर क्या बन रहा है शैडो बन रहा है 0.76 मीटर। ये उस आदमी का क्या बन रहा है शैडो बन रहा है। अब उस पोल की, उस टेलीफोन पोल की हमारे पास हाइट कितनी है x, वो x भी कह रहा है x, तो वो इधर वो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने x का नाम दे दिया क्योंकि हमने वो क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। और इस पोल का हमारे पास जो शैडो बन रहा है वो कितना है 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे रेशो बना लेंगे, हमारे पास रेशो क्या बन रही है, सबसे पहले हमारे पास रेशो बन रही है 1.8 ओवर 0.76 मीटर, ये इसकी क्या बन जाएगी रेशो। इसी तरह से जब हम इस पोल की रेशो बनानी है तो हमारे पास इस पोल की हाइट है, टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक की हाइट है, तो हम क्या करेंगे 1.8 प्लस x, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमने टोटल हाइट लेनी है। तो टोटल में हम इसकी बात या इसकी नहीं करेंगे बल्कि टोटल की बात करेंगे। तो टोटल में हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे 1.8 प्लस x ओवर टोटल इसका स्पोर का शैडो हमारे पास क्या बन रहा है 3 मीटर। तो देखिए 1.8 ओवर 6 0.76 इज इक्वल टू 1.8 प्लस x ओवर 3। तो यहां से हमने इस x की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे
और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करवाए इज इक्वल टू 0.76 को मल्टीप्लाई करवाया 1.8 प्लस एक्स से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 5.4 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 1.368। इसी तरह से प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 0.76x। ये इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके हमारे पास इक्वल के इस तरफ आके क्या होगा माइनस का 5.4 माइनस 1.368। तो जब माइनस करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 4.032 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट इज। तो देखें ये वैल्यू इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या होगी डिवाइड, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या होगा डिवाइड। तो डिवाइड में हमारे पास जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 5.30582 मीटर। लेकिन हमने तो क्या करनी है इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, टोटल इस टोटल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अभी तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो जब हम टोटल हाइट ऑफ अ पोल की फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस 1.8 x की वैल्यू क्या 5.3052 प्लस 1.8, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 7.1052 मीटर इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। उस पोल की हाइट हमने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। फिगर हमारे पास मौजूद है, हमने क्या करना है यहाँ से x, y और z की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली डायग्राम हमारे पास क्या है मौजूद है और इसकी दो साइडें गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। इसकी हमने क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें कैसे इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाली ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी दो साइडें गिवन है, एक साइड हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखें इस वाले बॉक्स के सामने जो चीज होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, उसको मैंने एज का नाम दे दिया, और जिसके साथ जिस साइड के साथ बॉक्स अटैच है उसको मैंने बेस का नाम दे दिया। बाकी जो साइड बच गई है उसको मैंने परपेंडिकुलर का नाम दे दिया। तो हमारे पास अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास मौजूद है, वो क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि पी से परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बेस निकालना है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा माइनस का। तो 8 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी क्या कर ले वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास कितनी है y, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारे पास 10 उसका स्क्वायर माइनस p की वैल्यू हमारे पास 6 उसका स्क्वायर। अब y स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 100 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। उसके बाद y स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 64, यानी कि 64 आंसर आता है। यहाँ से हमने क्या करना है स्क्वायर रूट को खत्म करना है, इस वाले स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये वाली चीज आपस में कैंसिल। y इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या कर ली स्टूडेंट x y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अब हमारे पास बचता है z और x, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लेंगे रेशो लेंगे किन किन की। अब देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है सिमिलर, तो इसकी क्या बना लेंगे रेशो 10/g इज इक्वल टू। अब दूसरे हमारे पास कौन सी रेशो बन रही है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है सिमिलर, तो ये हमारे पास रेशो बनेगी 6/8 की। तो यहाँ से हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू g को 6 से मल्टीप्लाई करवाया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 80 इज इक्वल टू 6g। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू g इज इक्वल टू। अब इन दोनों को आपस में क्या करवा दें डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13/1/3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो हमारे पास डेसिमल में इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 13.33 सेंटीमीटर। ये हमने क्या कर ली जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास जी की वैल्यू
क्या आएगी 13.33 सेंटीमीटर। अब हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वो वाली साइडों को सिमिलर करेंगे और इनकी रेशो बनाएंगे। तो हमारे पास रेशो क्या बन रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे 8/x इज इक्वल टू, उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में सिमिलर है, तो 10/13.33, क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, जी की जगह पे जी की वैल्यू लिखेंगे। आप देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 106.64 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई एक्स। इधर से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10.664 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करवाएंगे, यानी कि इसका डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं लेकर आना, तो आप इसको क्या करवाएं, डिवाइड करवाएं। सिंपली छोटी क्लासेस वाला आपने रूल फॉलो किया होगा, उससे अगर आप इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 10/2/3 सेंटीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।